ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कथा जो सभी शास्त्रों का एक पका हुआ फल है, सभी वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, सभी महापुराणों में से सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम को बताया गया है। प्रथम स्कंद और 8वां अध्याय आज आरंभ हो रहा है। 7 अध्याय सफलतापूर्वक पूर्ण हो गए हैं। 7वें अध्याय में अश्वत्थामा को दंड दिया गया, उसकी मणि निकाल दी गई और उसे भगा दिया गया। अब 8वें अध्याय में माता कुंती प्रार्थना करेंगी और महाराज परीक्षित की रक्षा होने वाली है, क्योंकि महाराज परीक्षित से ही श्रीमद् भागवतम आरंभ होती है। सबसे पहले महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाई गई थी। इस भौतिक जगत में वैसे भागवत तो शाश्वत है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। महाराज परीक्षित से पहले भी थी भागवत, क्योंकि श्रील व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को इसका अध्ययन करवाया था। श्रीमद् भागवत का अर्थात भागवत पहले से है, लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर पहली बार सुनाई गई थी महाराज परीक्षित को। तो 8वां अध्याय आरंभ होने वाला है, आज ये आरंभ हो जाएगा। उसको आरंभ करने से पहले भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि भगवान के चरण कमलों में हमारा हृदय, हमारी स्मरण शक्ति स्थापित हो सके और हमें ऐसी दिव्य बुद्धि प्राप्त हो भगवान से कि हम उनका ज्ञान समझ पाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री व्यासदेव, जय हो सुखदेव गोस्वामी, जय हो सूत जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, राधे कृष्णा, जय सिया राम, जय बजरंगबली हनुमान की, सभी के गुरु महाराज की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय नंबर 8 प्रथम स्कंद का, जिसका शीर्षक है महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थना और महाराज परीक्षित की रक्षा। आरंभ करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। सूत उवाच अथ ते संप्रेतानाम स्वानाम मुदकमिच्छताम दातुम स कृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। हरे कृष्णा। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। हरे कृष्णा। प्राचीन समय से जो सनातनी परिवार होते हैं, हिंदू परिवार होते हैं, उनकी यही प्रथा चलती आ रही है। घर में किसी के निधन के बाद वो गंगा तट पर जाते हैं स्नान के लिए, शुद्धि के लिए, और जो व्यक्ति चला गया है उसके लिए लोटे से जल लेकर उसको तर्पण किया जाता है। गंगा जल से लोटा भर के उसको अर्पित किया जाता है। इस निमित्त ये सब क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें स्त्रियां आगे आगे चलती हैं और पुरुष पीछे पीछे एक जुलूस की तरह ये कार्य करते हैं। प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के मामा के पुत्र हैं, तो इसलिए उनके साथ वे भी हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सबने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो गंगा के पास गए, सभी स्नान किया सबने, और भगवान कृष्ण के चरणों की धूलि पर वो गंगा जल लगा तो पूरी की पूरी गंगा पवित्र हो गई। वैसे तो गंगा हमेशा से ही पवित्र है, क्योंकि श्री हरि के चरणों से गंगा निकली हुई है, और भगवान के किसी अंग से अगर कुछ निकला है तो वह परम पवित्र है। उसके बाद श्री शंकर भोलेनाथ गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करते हैं, क्योंकि उसका वेग इतना था कि धरती उसे संभाल ना पाती। तो भगवान शिव उस वेग को संभालते हैं अपनी जटाओं में, और जितनी मात्रा धरती को चाहिए पर्याप्त मात्रा में जल भगवान शिव दे रहे हैं। बाकी अगर सारा का सारा जल धरती पर गिर जाता तो संकट खड़ा हो जाता। तो इतना सा जल भगवान शिव देते हैं धरती माता को, गंगा जी का, और वो भी नदी के रूप में। उसका प्रवाह इतना तेज है, यदि उसके भी सब जगह से बांध खोल दिया जाए या आसपास से कुछ टूट जाए तो सब कुछ बह जाएगा। इतना प्रवाह है उस गंगा जी का। इतना सा जब शिव जी ने दिया, और अगर पूरा का पूरा धरती पर डायरेक्ट आ जाता तो क्या ही होता। तो भगवान शिव हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, और उपयोग हेतु श्री गंगा जी का जल हमें प्रदान भी कर रहे हैं। उपयोग कैसा? आध्यात्मिक उपयोग, भौतिक उपयोग नहीं। तो इस तरह से सभी पांडवगण श्री कृष्ण सहित गंगा जी में गए स्नान करने के लिए, और अपने मृत जनों को जल अर्पण किया। आगे देखते हैं। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी
कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। हरे कृष्णा। कह रहे हैं जो ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ये परिवार के सदस्यों के बीच ही हुआ था। तो उस साइड के लोग भी और इस तरफ के लोग भी सभी एक ही परिवार के हैं। तो इसलिए मृत्यु दोनों साइड से हुई है। हालांकि कौरव साइड से तो बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया है और पांडवों में इन 5 पुत्रों को मारा गया है। एक अभिमन्यु का वध हुआ था, तो पांडवों की तरफ से ज्यादा क्षति नहीं हुई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस तरफ हैं। लेकिन फिर भी ये युद्ध एक परिवार के बीच में हुआ। अगर हरिदयों की बात करें तो अर्जुन के जैसे हृदय विदीर्ण भले ही किसी का हुआ हो, क्योंकि उसके प्रिय पितामह वो भी इस युद्ध में नहीं बचे, उसके गुरु द्रोणाचार्य वो नहीं बचे, तो अर्जुन के जो प्रिय थे वो भी नहीं बचे जो दूसरी तरफ प्रिय थे। तो सारे परिवार के लोग एक साथ गंगा जी के पास जाते हैं स्नान करने, शोक व्यक्त करते हैं वहां बैठकर, क्योंकि सभी एक ही परिवार के हैं। और श्री कृष्ण भी वहां पर उपस्थित हैं और भगवान श्री कृष्ण ही आगे अपना कार्य करेंगे, सभी को धैर्य बंधाएंगे श्री कृष्ण अपने ज्ञान से। आगे देखते हैं कैसे भगवान अपना कार्य करते हैं। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तो भगवान श्री कृष्ण अपना यहां पर योगदान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही कुछ भी होता है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था यह भी भगवान की इच्छा से ही हुआ था। यदि भगवान ना चाहते तो ये युद्ध ना हो पाता। हालांकि भगवान ने भौतिक रूप से अपना फर्ज निभाया था, कौरवों के शिविर में जाके उनको समझाया भी कि ये युद्ध मत होने दो, इससे क्षति ही होगी, कोई लाभ होने वाला नहीं है। पर दुर्योधन नहीं माना था, तो अंत में यह युद्ध हुआ। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जितने भी उस समय योद्धा थे, कौरवों के साइड में, पांडवों की साइड में, वो कोई आम लोग नहीं थे, वो अवतारी लोग थे। वो सभी भगवान के सेवादार हैं, किसी ना किसी के पुत्र हैं वो, जैसे इंद्र के पुत्र अर्जुन, यमराज के पुत्र युधिष्ठिर। इसी तरह दुर्योधन की साइड भी ऐसे ही है। सभी अवतार लेकर आए थे, भगवान की लीलाओं में शामिल होने के लिए आए थे। तो भगवान को यह लीला रचनी थी सारे संसार को दिखाने के लिए कि यदि अधर्म करोगे तो अधर्म का इस तरह से नाश होता है। ये दिखाने के लिए भगवान ने यह लीला रची थी। लेकिन भौतिक रूप से जन्म लेने की वजह से सभी कष्ट में हैं। तो भगवान सभी को समझा रहे हैं यहां पर कि हम लोगों का जो कर्तव्य होता है, मनुष्य का जो कर्तव्य होता है इस जीवन में, वो यही है कि आध्यात्मिक रूप से अपने आप को उन्नत बनाए और इस जीवन से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप में पुनः वापस जाए, जहां जाकर वो भगवान की नित्य सेवा कर सकता है। हालांकि भौतिक जीवन में भी सेवा कर सकता है, पर वो सेवा इतनी अधिक होनी चाहिए कि मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक की तरफ जाए और स्वयं भी अपने मूल स्वरूप आध्यात्मिक जीव के अंदर कन्वर्ट हो जाए और भगवान के पास जाकर उनकी आराधना, उनकी सेवा कर सके। भगवान यहां पर बताते हैं कि जीव इस भौतिक जगत में आने के बाद अपनी मूल प्रकृति को भूल जाता है और इस माया से प्रभावित होकर भ्रमित हो जाता है। ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरी बुआ, ये मेरी मामी, ये मेरे नाना, तो असंख्य रिश्तों में उलझ जाता है और उनके प्रति मोहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा समझा रहे हैं उनको। लेकिन मनुष्य का उद्देश्य ये नहीं कि इस तरह से भाव में पिघल जाए और भौतिक रूप से भ्रमित हो जाए, भौतिक रिश्तों में उलझ जाए, क्योंकि जब यहां से मुक्त होगा तो वह भगवान का नित्य दास ही होगा। जैसे अभी भी वह भगवान का नित्य दास है, लेकिन वह अपनी मूल प्रकृति को पहचान नहीं पाता और इन रिश्तों में उलझ जाता है और उसी के लिए शोक संतप्त होता रहता है। तो उस समय पर सभी लोग
शोक में व्याकुल थे, तो भगवान कृष्ण अपने ज्ञान से उन सबको ऐसा समझा रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं कि उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये जीवन तो आने और जाने का चक्र है, इससे मुक्त होना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ के रिश्तों में पड़कर भ्रमित नहीं होना, हमेशा भगवान का स्मरण अपने हृदय में रखना है कि मैं भगवान का दास हूं, उन्हीं से मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूं या मेरा जन्म हुआ है और उन्हीं के पास मुझे वापस जाना है। और मेरा जन्म भी इसीलिए हुआ है ताकि मैं अपने मूल स्वरूप को पहचान पाऊं और इस भौतिक माया से अपना पीछा छुड़वाकर भगवान की सेवा में लग पाऊं, ताकि मुझे यहाँ से हमेशा के लिए मुक्ति मिले और भगवान का धाम प्राप्त हो, जहां पर मैं नित्य भगवान की सेवा कर सकता हूं। तो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही भगवान श्री कृष्ण सभी कौरव और पांडवों को समझा रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। भगवान के ज्ञान के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। कल इससे आगे का ज्ञान सीखेंगे भगवान कृष्ण से, सूत जी महाराज से। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।